हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई मेंस 2023 के 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन ना। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या है क्वेश्चन। आपने समझ में आया क्या आपको? तो क्वेश्चन है, एक रिलेशन आपको दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स a, b है, b, c और b, d। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स हैं इस रिलेशन के अंदर विच इज डिफाइंड ऑन दिस सेट। ठीक है, लेट्स कॉल एज ए। इस सेट को अपन ए मान लेते हैं, ठीक ना। ये रिलेशन जो है इस सेट पर डिफाइंड है, ए बी सी डी जिसके एलिमेंट्स है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन आर सो दैट इट बिकम्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एंड आई होप आप लोगों को इक्विवेलेंस रिलेशन पता होगा। ठीक है, वैसे अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। अगर पता, जैसे बहुत लोग होंगे जिनको पता था लेकिन भूल गए होंगे तो याद आ जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। ठीक है, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल्सो। ठीक है, एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, अब इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है और ट्रांजिटिव क्या होता है, ये समझना पड़ेगा ना। तो ये भी मैंने वैसे लास्ट क्लास में तो बता ही दिए थे, लेकिन क्या पता आपने लास्ट क्लास देखे हैं या नहीं देखे हैं, तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। पहले तो पता होना चाहिए कि एक रिलेशन जो है, मान लेते हैं ये रिलेशन, कोई रिलेशन ए जो है ना, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ फिर इससे समझेंगे। एक रिलेशन आर जो है ए पर डिफाइंड है, जैसा कि यहाँ रिलेशन आर को मैंने ए पर मान लिया, ये ए मान लिया, तो ये रिलेशन इस पे डिफाइंड है। तो इसी तरह एक सेट पर डिफाइंड होगा ही होगा, ठीक ना, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, किसी सेट के क्रॉस प्रोडक्ट का, दो सेट के क्रॉस प्रोडक्ट के क्या होता है, सबसेट होता है ना रिलेशन। तो क्योंकि ये एक ही सेट पर डिफाइंड है, मतलब ये जो रिलेशन है वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। ठीक है, तो मतलब ये रिलेशन ए पर डिफाइंड है। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए टाइप का एलिमेंट आर में मिलेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि अगर ए में ए बी सी डी चार वो एलिमेंट है, ठीक है, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब उसके अंदर ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा। ठीक है, और बाकी कुछ एलिमेंट हैं या नहीं है डजेंट मैटर। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस रिफ्लेक्सिव होने के लिए सारे एलिमेंट को खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए बस। मतलब ए बी सी डी ये चारों के चारों होना चाहिए, बाकी हो या ना हो डजेंट मैटर, वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, एक ऐसा रिलेशन जिसका एक सबसेट आइडेंटिटी रिलेशन होता है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जिसमें खाली ए बी सी डी इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, वो आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डेफिनेशन हो गया। और सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर ना, अगर किसी रिलेशन के अंदर ए बी टाइप का एलिमेंट लाई करते हैं, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। ठीक है, तो उस रिलेशन को अपन सिमेट्रिक बोलेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ए बी से रिलेटेड है तब बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए। मतलब किसी रिलेशन के अंदर 3,2 है तो उसी रिलेशन के अंदर 2,3 भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक है। वैसा हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए। जितने सारे रिलेशन, जैसे इसमें है
तो इसको सिमेट्रिक बोलेंगे क्या? पहले रिफ्लेक्सिव बताओ, इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जिस सेट पर ये डिफाइंड है उससे उस हिसाब से a, b, b, c, d, d ये चारों के चारों होना चाहिए, जबकि कोई भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? इज इट सिमेट्रिक? नो, इट्स नॉट सिमेट्रिक, बिकॉज a, b तो है लेकिन b, a नहीं है। उसी तरह b, c है लेकिन c, d नहीं है, b, d है लेकिन d, b नहीं है। मतलब समझ में आ रहा है ना? एक एक एलिमेंट के लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर a, b है तो b, c होना चाहिए, सॉरी a, b है तो b, a होना चाहिए। उसका उल्टा कर दो, बेसिकली a, b है ना तो b, a, ठीक है? तब हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे। ओके, अच्छा जी। अब व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन? तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? तो मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको जोड़ी बनाना पड़ेगा। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल बताया था कि अगर किसी का शादी हो चुका है तभी हम लोग उसके बच्चे को खोजेंगे ना। अब जिसका शादी ही नहीं हुआ है उसके बच्चे कहाँ से मिलेंगे भाई? तो मतलब जिसकी जोड़ी लग चुकी है तो उसके बच्चे मिल सकते हैं। अगर बच्चे मिलेंगे तो ट्रांजिटिव होगा, बच्चे नहीं मिलेंगे तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अच्छा, यहां से सवाल उठता है, अच्छा ठीक है, जिसका शादी नहीं हुआ तो उसका बच्चा तो नहीं मिला, लेकिन वो भी रिलेशन के अंदर है जिसका शादी नहीं हुआ, मतलब जिसका जोड़ी नहीं बना वो भी रिलेशन के अंदर है, तो उससे कोई दिक्कत, ट्रांजिटिविटी पर कोई फर्क तो नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि इफ a, b belongs to r and b, c belongs to r। अब जोड़ी मतलब यही बात, a, b है ना, तो b से यहाँ b पर खत्म हुआ है तो b से शुरू होने वाला एलिमेंट इसका जोड़ी हो जाएगा। समझ में आया? जैसे a, b की जोड़ी b, c से बनी है, a, b की जोड़ी b, c से बनी है, ठीक है ना? तो जिस पर ये खत्म होगा उसी वाला से शुरू होने वाला हम बोलेंगे कि उसका जोड़ी है, ठीक है? तो ये देखो, ये जोड़ी मिलेगी, ये जोड़ी मिलेगी। देखो क्या, इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, मतलब ये दोनों अगर रिलेशन के अंदर है देन वी हैव टू आइडेंटिफाई a, c बिलोंग्स टू r। अपने को फिर क्या खोजना है? a, c r में है कि नहीं है। मतलब वही बात है कि इन दोनों की जोड़ी बनी और ये उसके बच्चे हैं, इसका एक बच्चा है, ठीक है ना? तो क्योंकि अगर ये मिलेगा उसी रिलेशन के अंदर, देखो ये बिलोंग्स टू मतलब क्या, इसका मतलब होता है एन एलिमेंट ऑफ, बिलोंग्स टू या एन एलिमेंट ऑफ बोल सकते हो। तो a, b इज एन एलिमेंट ऑफ r एंड b, c ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ r, देन a, c ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ r, ठीक है? ये दोनों अगर r के एलिमेंट है तो इसको भी r के एलिमेंट होना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव है ना। अगर ये दोनों है, ये नहीं है, मतलब वही बात, जोड़ी बन गई लेकिन अभी बच्चे नहीं है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव ही नहीं है। लेकिन कई बार क्या होगा कि a, b है लेकिन b से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है, मतलब जोड़ी ही नहीं बन रहा है, तो इसको रहने से ट्रांजिटिविटी पर कोई फर्क तो जी नहीं, ट्रांजिटिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस रिलेशन के लिए देखेंगे a, b, तो देखो जोड़ी दो दो बन रहा है, यहाँ पर a, b की जोड़ी दो दो बन रहा है, एक b, c है, b, c है और b, d भी है। तो यहां से जोड़ी क्या बना? a, c और यहां से a, d। तो ये दोनों होना चाहिए था रिलेशन के अंदर, तो a, c भी नहीं है, a, d भी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव ही नहीं है। समझ में आया? तो अभी जो अपने पास रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है, और अपने को क्या बनाना है? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मतलब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ऐसा रिलेशन बनाना है। मतलब अभी कुछ है नहीं, बनाना सब है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत वाला है ना, तो अच्छा से ध्यान से करना होगा और एक एक एलिमेंट को चेक करना होगा। तो यहाँ थोड़ा सा एलिमेंट मिस भी हो सकते हैं, मतलब चांसेस बन सकते हैं, तो इसीलिए मतलब केयरफुली इसको खोजना पड़ेगा, एक एक एलिमेंट को ढूंढना पड़ेगा ना। तो देखना, देखो
सबसे पहले आर जो है हमारे पास उसको लिख लेते हैं, दैट इज ए कॉमा बी, बी कॉमा सी और बी कॉमा डी। जस्ट सेकंड, इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं, रिलेशन यही तो है ना? हाँ जी यही है, नहीं तो पता चला कि अगर ये गड़बड़ लिखा गया होता तो आंसर भी गलत आ जाए, इसीलिए एक बार कंफर्म कर लेना जरूरी है। तो ये हो गया अपना रिलेशन। ओके, तो अभी तो हम अपने को क्या बनाना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, जो कि अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तो सबसे पहले बनाते हैं सिमेट्रिक, सॉरी ये क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है जी कंडीशन, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब वो रिलेशन जिस सेट पर डिफाइंड है ना, उस सेट के सारे एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन अवेलेबल हो। मतलब इसमें ए बी सी डी है तो ए कॉमा ए भी होना चाहिए इस रिलेशन के अंदर, बी कॉमा बी भी होना चाहिए इस रिलेशन के अंदर, सी कॉमा सी भी होना चाहिए एंड डी कॉमा डी भी होना चाहिए। बाकी कोई रहे या ना रहे रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है? तो ये रिफ्लेक्सिव अब बनेगा, तो यहां से रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए अपने को 4 एलिमेंट चाहिए होंगे, ठीक है ना? समझ में आया क्या? तो यहां से अपने को 4 एलिमेंट चाहिए होगा, 4, ठीक है? अच्छा, अब सिमेट्रिक बनाना है, तो सिमेट्रिक बनाना है, ये आप ऐसा करो ना कि इस रिलेशन को लिखते जाओ, आर है ना, पहले ए कॉमा बी है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा डी, इतना बन गया। फिर आपको ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, डी कॉमा डी, ये हो गया, ठीक है? अब देखो, अब सिमेट्रिक होना है चूंकि इसको, तो सिमेट्रिक होने के लिए सारे एलिमेंट के उल्टा वाला भी होना चाहिए। उल्टा वाला कहने का मतलब कि अगर ए बी से रिलेटेड है तो बी को ए से भी रिलेशन होना चाहिए, मतलब ए बी से रिलेटेड है तो बी ए, मतलब ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, और बी कॉमा सी है तो सी कॉमा बी भी होना चाहिए, और बी कॉमा डी है तो डी कॉमा बी भी होना ही चाहिए। इतना समझ में आया? और चूंकि देखो इन सब के उल्टा तो लिख लिए यहाँ, ए बी बी सी सी डी का उल्टा यहाँ लिख लिए। अब बोलोगे कि इसका इसका तो फर्क नहीं पड़ेगा यार, इसका अगर उलट भी दोगे तो पता नहीं चलेगा, यही रह जाएगा। ए कोमा ए का उल्टा क्या होगा, ए कोमा ए ही होगा, बी कोमा बी का क्या होगा, बी कोमा बी ही होगा। तो इन सबको नहीं करना है, और मैं बता दे रहा हूँ कि चाहे सिमेट्रिक चेक करो या ट्रांजिटिव चेक करो, इन सब से कोई रिश्ता नाता मत रखो, इसको फिलहाल के लिए मतलब सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते समय भूल जाओ, क्योंकि अगर सिमेट्रिक चेक करोगे, अगर सिमेट्रिक चेक करोगे तो उल्टा करना होता है, तो उल्टा तो यही रह जाएगा, तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए जरूरत नहीं है। और ट्रांजिटिव चेक करोगे तो मान लो कि बी कॉमा ए का खोज रहे हो, जोड़ी जोड़ी, तो बी कॉमा ए की जोड़ी किसके साथ मिलेगा, ए कॉमा ए के साथ, ए कॉमा ए के साथ, ए कॉमा ए, ठीक है? इसकी जोड़ी ये बनेगा, तो आप देखोगे कि बी कॉमा ए फिर से मिल जाएगा, बी कॉमा ए, तो बी कॉमा ए की जोड़ी अगर ए कॉमा ए के साथ खोज रहे हैं और फिर से यही वाला मिल जा रहा है, तो ये तो रिलेशन के अंदर है ना यार, ये और ये रिलेशन के अंदर था तभी तो इसको ढूंढ रहे थे, समझ में आया? और हमको फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि इसका इसके साथ जोड़ी बनाए, लेकिन जो प्रोडक्ट मिला वो खुद यही मिल गया। वैसा वैसा डेली लाइफ में होता नहीं है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है? जोड़ी बना तो वही थोड़ी बेटर हो जाएगा यार। समझ में आ रहा है ना यार? भावनाओं को समझा करो, ऐसे रियल लाइफ में नहीं होता है, बट हाँ मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक ना? तो यहाँ जोड़ी बनी लेकिन जो प्रोडक्ट मिला ना वो खुद यही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन सबको ना मतलब उस समय भूल जाओ, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करते समय इन सबको नहीं देखना है, क्योंकि झूठों के ये चारों के साथ देखेंगे टाइम लैप्स। समझ में आ रहा है ना? चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से 3 एलिमेंट और ऐड हुए ना, तो 3 एलिमेंट यहाँ पर और ऐड कर लो, बी कॉमा ए, बी कॉमा ए, सी कॉमा बी एंड डी कॉमा बी, ठीक है?
तो ये रिलेशन बन गया। ठीक है, तो अभी तक ये सिमेट्रिक है, अब ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव पर आते हैं। ठीक है ना, अब क्या चेक करेंगे, अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, जोड़ी बनाते हैं ना, जोड़ी बनाते हैं। तो जोड़ी देखो, एक एक एलिमेंट का देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको उठाओ, ए कोमा बी को, ए कोमा बी, इसकी जोड़ी कौन कौन बनेगा, ठीक है ना, जोड़ी बनाओ ए कोमा बी। तो जोड़ी कहने का मतलब कि जो बी से शुरू हो या बी पर खत्म हुआ तो बी से शुरू होने वाला, तो बी से शुरू होने वाला बी कोमा सी है। मैंने बोला कि इन सबको नहीं देखना है, जैसे बी कोमा बी यहाँ आ रहा है तो इसको देखना ही नहीं है, क्योंकि बी कोमा बी देखोगे तो फिर से ए कोमा बी ही आ जाएगा, तो वो तो है ही है ना यार रिलेशन के अंदर, तो वो सब नहीं देखना है। ये सेम सेम वाले को भूल जाओ अभी के लिए। ठीक है, तो ए कोमा बी है तो यहाँ बी कोमा सी है, बी कोमा सी, बी कोमा सी। और कोई है बी से शुरू होने वाला, इन सब चारों को भूल जाना है। यहाँ देखो बी कोमा ए है, बी कोमा ए है, और फिर और नहीं है, बी कोमा बी था और बी कोमा ए था, बस। तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ से देखो ए कोमा सी मिलेगा, ए कोमा सी, और यहाँ से क्या मिलेगा, ए कोमा ए मिलेगा, ए कोमा ए। तो अब देखो क्या ये दोनों रिलेशन के अंदर है, क्योंकि ये सब रिलेशन में था ना, ए कोमा सी रिलेशन के अंदर है क्या, नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको ए कोमा सी चाहिए होगा। ठीक है, तो ये नहीं था तो अब कर लिए, और ये तो है, ए कोमा ए तो है ना, ए कोमा ए तो है। तो ट्रांजिटिव के लिए एक एलिमेंट ये मिल गया। अभी एक एलिमेंट को चेक किए हो, ऐसे करके इन सबको चेक करना पड़ेगा ना, ध्यान रहे। ए कोमा सी मिल गया, ए कोमा सी मिल गया। तो अब आप देखना, ए कोमा सी मिला है तो चूंकि अब अभी ट्रांजिटिव तो हो गया, लेकिन इसको सिमेट्रिक भी तो रखना है, सिमेट्रिसिटी बिगड़ना भी तो नहीं चाहिए ना यार। तो आप देखो ए कोमा सी अगर यहाँ रख दोगे, ए कोमा सी अगर यहाँ इंक्लूड कर लोगे, चलो नीचे लिखते हैं, ए कोमा सी इंक्लूड कर लिए, तो अब ये सिमेट्रिक थोड़ी में रह गया। सिमेट्रिक करने के लिए सी कोमा ए को भी तो भरना होगा, सी कोमा ए को भी भरना होगा, तो भर दिए। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, अब अगला एलिमेंट के लिए चेक करते हैं। अब बी कोमा सी को पकड़ते हैं, बी कोमा सी, तो सी से शुरू होने वाला देखना, तो सी से शुरू होने वाला सी कोमा डी है, सी कोमा डी है, और सी कोमा बी है। इसको नहीं देखेंगे, इसको करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सी कोमा सी करेंगे तो फिर से बी कोमा सी ही मिल जाएगा, जो कि है ही इसके अंदर, तो उसको चेक करना नहीं करना है। सी कोमा बी को देखेंगे, सी कोमा बी को देखेंगे, और सी से शुरू होने वाला सी कोमा ए है ना, सी कोमा ए, इसके तीन जोड़ी बनी। जैसे इसका इस एलिमेंट का दो ही जोड़ी बना था, इसका तीन जोड़ी बना, तो देखेंगे तीन प्रोडक्ट मिलना चाहिए, है ना। तो देखना यहाँ से क्या मिलेगा, बी कोमा डी, बी कोमा डी। यहाँ से क्या मिलेगा, बी कोमा बी, बी कोमा बी, और यहाँ से क्या मिलेगा, बी कोमा ए, बी कोमा ए। तो देखो बी कोमा ए है क्या, ए कोमा बी है, तो बी कोमा ए ऑब्वियसली होगा, हो है। बी कोमा बी भी है, और बी कोमा डी है क्या, बी कोमा डी नहीं, अच्छा नहीं है बी कोमा डी है ना यार, क्योंकि डी कोमा बी है तो बी कोमा डी भी होगा कहीं ना कहीं। कहाँ है बी कोमा डी, कहाँ है भाई, ये बी कोमा डी है ना, तो डी कोमा बी, डी कोमा बी तो होना चाहिए इसमें ना। अच्छा यही मैंने गलत लिख दिया है ना, ये बी है ना, बी है ना। देखो बी कोमा डी है यहाँ, देखो ये मैंने शुरू में तीन एलिमेंट्स लिखे थे, ए बी बी सी और बी डी, तो ये सी लिख दिया था मैं। तो चूंकि बी कोमा डी है ना, यहाँ बी कोमा डी तो है ही है। समझ में आया, समझ में आया ना। तो इसका एक और जोड़ा बन गया ना यार, इसका एक और जोड़ा तो छूट ही गया, पहला वाला एलिमेंट जो था ए कोमा डी, इसका एक और जोड़ा बन गया ना बी कोमा डी, ये छूट गया था। ये देख लेना थोड़ा सा, ए कोमा डी मिलेगा यहाँ से, ए कोमा डी यहाँ से मिला,
जो कि है इसमें नहीं है, तो ए कोमा डी को ऐड करना पड़ेगा। ए कोमा डी को मैंने जैसे ही ऐड किया तो अब सिमेट्रिसिटी बिगड़ गया, तो इसको फिर से डी कोमा ए को भी ऐड करना होगा, डी कोमा ए को भी ऐड करना होगा। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, अब इसके लिए चेक करो। डी कोमा डी के लिए देखो, डी से शुरू होने वाला इन सबको नहीं देखेंगे, डी से शुरू होने वाला ये है, इधर तो नहीं है, डी से शुरू होने वाला यही है, डी कोमा बी, डी कोमा बी, और है क्या, डी कोमा ए, डी कोमा ए। यहाँ से देखना बी कोमा बी मिलेगा, बी कोमा बी मिलेगा, यहाँ से बी कोमा ए मिलेगा, बी कोमा ए, तो बी कोमा ए तो है ही, बी कोमा ए कोमा बी है, तो बी कोमा ए ऑब्वियसली होगा, है, बी कोमा बी भी है, मतलब यहाँ से कोई एलिमेंट नहीं मिला, तो यहाँ से कोई एलिमेंट नहीं मिला। चलो ये इनका हो गया, इनका हो गया, इनका हो गया। अब इन सबको देखो, मैंने बोला कि इन सबको चेक करने की जरूरत नहीं है, इनको चेक करो। तो बी कोमा ए का देखो, बी कोमा ए, तो ए से शुरू होने वाला, ए से शुरू होने वाला क्या है, ए कोमा बी है, तो वो तो बी कोमा बी आ ही जाएगा, समझ में आ रहा है ना, ए कोमा बी है तो बी कोमा बी मिलेगा, बी कोमा बी मिलेगा, तो ये तो है ही। और फिर ए से शुरू होने वाला कौन है, ए से शुरू होने वाला ए कोमा सी है, ए कोमा डी है, ए कोमा सी, ए कोमा डी, ए कोमा सी और ए कोमा डी। यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से बी कोमा सी मिल रहा है, ये तो है ही, है ना यार, बी कोमा सी, और यहाँ से बी कोमा डी मिल रहा है, बी कोमा डी है क्या, हाँ है, बी कोमा डी है ना, तो ये भी है, मतलब यहाँ से कोई एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है। यहाँ से देखो, और एक बार थोड़ा सा और कर लिया करो ये काम, ए क्रॉस ए में टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, 4 है, तो ए क्रॉस ए में 16 एलिमेंट्स आएंगे, तो देख लिया करो, 16 अगर आ गया होगा तो इससे बड़ा नहीं बनेगा, अगर 16 यहाँ पहुंच गया होगा तो बाकी एलिमेंट चेक करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया ना, क्योंकि आप सारे एलिमेंट्स को भी चेक करोगे तो ए क्रॉस ए में ही 16 से ज्यादा एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे यहाँ रिलेशन के अंदर कहाँ से 16 से ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है ना यार, तो सबसेट तो क्या होता है, जो ए क्रॉस ए के या तो बराबर हो गया है उससे छोटा होगा, तो देख लिया करो, 3 4 3 7 और 3 10 और 4 14 अभी हुआ है ना, तो अभी देखो हो सकता है कि मिले, ठीक है ना, अभी चेक करना पड़ेगा। खैर ये मेहनत वाला काम है, बी कोमा ए का चेक कर लिया, अब सी कोमा बी को देखते हैं, सी कोमा बी। वैसे आप इसको जल्दी जल्दी कर सकते हो, समझ में आया ना, ये तो मुझे बताने में समझाने में इतना टाइम लग रहा है ना। सी कोमा बी है, तो बी से शुरू होने वाला देखना, बी से शुरू होने वाला बी कोमा सी है, बी कोमा सी है, बी कोमा डी है, बी कोमा डी और बी कोमा ए है, बी कोमा ए और इधर नहीं ना, तो यहाँ से क्या मिला, सी कोमा सी जो कि है, और यहाँ से सी कोमा डी और यहाँ से सी कोमा ए। देखो ये दोनों में से सी कोमा डी है क्या, सी कोमा डी, सी कोमा डी नहीं है ना, तो सी कोमा डी ऐड करना पड़ेगा, और चूंकि सी कोमा डी रखे हैं तो डी कोमा सी भी रखना पड़ेगा ना, डी कोमा सी भी रखना पड़ेगा, ये समझ में आया, डी कोमा सी भी रखना पड़ेगा, तो ये हो गया काम। अब सी कोमा ए है क्या, हाँ ये होगा, सी कोमा ए और ए कोमा सी है ना, तो बस हो गया, और बाकी सारे एलिमेंट को चेक करना है, लेकिन फिर से वही बात, काउंट कर लो, कहीं 16 तक मतलब बन गया, ज्यादा से ज्यादा 16 एलिमेंट्स हो सकते हैं रिलेशन के अंदर, ज्यादा से ज्यादा 16 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि ए क्रॉस ए में ही 16 एलिमेंट है और आर तो उसका सबसेट है ना, तो 16 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो देख लो यहाँ 3 4 3 7 3 10 4 14 15 16 हो गया, तो बाकी सारे एलिमेंट को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट्स को चेक करोगे ना तो फिर इन्हीं में से कोई ना कोई आते रह जाएगा, तो झूठों के टाइम वेस्ट है, समझ में आया। तो खैर इतना लंबा कभी पूछता नहीं है वैसे, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आया पूछ लिया, होता है कई बार, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन अगर
आप कर पाते हो जल्दी जल्दी, इतना जल्दी जल्दी मतलब समझ में आ रहा है ना। अगर ये सब थोड़ा सा ये देखो ना, सिमेट्रिसिटी तक तो करना काफी आसान था ना यार, लेकिन ये ट्रांजिटिविटी में थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाता है ना, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो बाकी क्वेश्चन चिंदी है, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन बिल्कुल चिंदी है, बस लेंदी है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, समझ में आया। तो ये 16 है, 16 एलिमेंट्स बन गए। तो आपको यहाँ से क्या पता चला, यहाँ आपको क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन आर सो दैट इट बिकम्स इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये 3 इक्विवेलेंस रिलेशन अब ये बन गया। तो कह रहा है कि कितना नंबर है, कितना एलिमेंट ऐड किया जाना चाहिए, और कितना, तो 3 को पहले से है तो क्या वो और ऐड करना पड़ेगा, तो 3 को पहले से है तो 3 को हटा दो ना, तो क्या वो आपने ऐड किया 13 को ना, क्योंकि टोटल 16 है तो 13, इसका आंसर हो जाएगा 13। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ में आया। तो लेकिन यहाँ से एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे कि कोई लोग तुक्का लगाना चाहते हैं, तो ये भी मतलब बढ़िया चीज है, तुक्का लगाना कोई गलत नहीं है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये ए बी सी डी 4 ऊपर है, तो ए क्रॉस ए में कितना एलिमेंट आएगा, इसकी मतलब कार्डिनलिटी कितना होगी, 4 गुने 4, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना ए का कार्डिनलिटी, ए का कार्डिनलिटी का मल्टीप्लीकेशन, ए में 4 गो एलिमेंट है, इसमें भी 4 गो, तो ये टोटल 16 एलिमेंट, मतलब ए क्रॉस ए में टोटल 16 एलिमेंट आएगा। तो ये यूनिवर्सल सेट जो बनता है ना, यूनिवर्सल रिलेशन, इसको यूनिवर्सल रिलेशन भी बोलते हैं। तो ये इक्विवेलेंस होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है ना, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है और रिफ्लेक्सिव भी होता है, ठीक है। तो 16 गो एलिमेंट है, आप देख लो कि कै गो है, यहाँ 3 गो है, तो कै गो और जोड़ना पड़ेगा, 13 गो जोड़ना पड़ेगा, 13 आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो कि एक रिलेशन आर है जिसके अंदर ए कोमा बी और बी कोमा सी ऐसे दिया हुआ है, और ये रिलेशन जो है, या फिर ऐसे कर लो ना 1,2 ऐसे एबीसी में नहीं देके ये 1 2 3 में भी दे सकता है, 1 2 और 2 3 इस तरह से। और ये जो रिलेशन है वो इस सेट पर डिफाइंड है 1 2 3। तो ये मान लो कि ए है, तो ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे, 9, क्योंकि ए में 3 गो है तो 9, और 9 गो में से 2 गो यहाँ दिया हुआ है ऑलरेडी, 2 को घटा दो तो टोटल कितना आएगा, 7। तो आप अगर इसको बनाओगे, मतलब यही क्वेश्चन रहेगा, बस आर बराबर इतना दे दिया जाएगा, और ये एबीसीडी की जगह 1 2 3 रहेगा, तो उस केस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, और ताकि एक बैलेंस बन जाए, तो उस केस में 7 होगा, ठीक ना। तो ये जरूरी नहीं कि हर केस में बने, वैसे मैंने बहुत ज्यादा जैसे क्वेश्चन इस पर देखे नहीं है, तो मैं ना ये मेरे ख्याल से लग रहा है कि हाल ही में मतलब इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले नहीं पूछा जाता था। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको तुक्का लगाना है तो यही लगाना देख लेना, लेकिन हाँ ध्यान रहे कि यहाँ इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए ना, कितने एलिमेंट ऐड करने जाए कि ये इक्विवेलेंस बन जाए, तभी ये वाला लगाना है। ऐसा नहीं कि जैसे क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि इसी यही क्वेश्चन रहेगा, बस पूछ देगा द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट मस्ट बी एडेड टू द रिलेशन इज सो दैट इट बिकम्स रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक, ऐसे खाली क्वेश्चन पूछेगा, इक्विवेलेंस ना कह के रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक ऐसा पूछेगा, तो उस केस में कितना आंसर हो जाएगा। तो देखो ना यहाँ तक ऐड किए थे तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया था इन चारों की वजह से, और यहाँ तक ये 3 को और ऐड किए थे तो ये सिमेट्रिक भी बन गया था। इतना सारा एलिमेंट तो और ऐड करना पड़ गया किसके लिए, ट्रांजिटिव बनाने के लिए। तो सिर्फ क्वेश्चन ये रहता कि इट बिकम्स रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक, तो उस केस में आंसर कितना होता, 4 और 3 7 आंसर हो जाता। समझ में आया ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा, ये सब कुछ यही रहे, बस खाली इक्विवेलेंस रिलेशन अगर ऐसा दिया है, इक्विवेलेंस रिलेशन दिया है, तो आप खाली क्या करो कि जिस सेट पर ये रिलेशन डिफाइंड है ना, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट का कार्डिनलिटी निकाल लो। ए क्रॉस ए की कार्डिनलिटी कितना आएगी, 4 चौका 16, 16 में से कै गो एलिमेंट यहाँ दिया है,
3 गो, तो 3 गो माइनस कर दो, कितना बचा 13, मतलब 13 एलिमेंट और इसमें जब हम डालेंगे ना तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर मान लो कि ए बी सी डी ए बी सी 3 ही को दिया है और यहाँ 2 एलिमेंट दे दिया, चाहे 3 एलिमेंट दे दिया, सपोज 3 एलिमेंट, यही तीनों एलिमेंट है, बस ये ए बी सी कर दिया, और खैर यहाँ डी हटाना पड़ेगा ना यार, समझ में आया, क्योंकि ए बी सी कर देगा तो ये डी हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि डी इधर है ही नहीं, तो उस केस में 9 में से 3 घटा दो, 6 एलिमेंट्स ऐड करने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर तुक्का लगाना है तो यही ऐसे ही करके लगाना, ये समझ में आया। तो खैर मेरे ख्याल से वीडियो काफी लंबा हो गया, लेकिन कोई नहीं, सीखने के लिए मिला ना। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा अब कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय।